हाय, माय नेम इज़ दलवीर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सीआरई पढ़ा रहा हूँ। सीआरई में न्यूमेरिकल पोर्शन को भी मैं कवर कराता हूँ। तो सीआरई के न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं एक नया न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। द पायरोलाइसिस ऑफ एथेन प्रोसीड्ड विद एन एक्टिवेशन एनर्जी अबाउट, कितनी दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी? 300 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी दे रखी है। हाउ मच फास्टर द डिकम्पोजिशन, कितनी तेज़ी से डिकम्पोजिशन होगा? 650 डिग्री सेल्सियस देन एट 500 डिग्री सेल्सियस। एक T1 टेम्परेचर है, वो 500 डिग्री सेल्सियस है। तो 500 डिग्री सेल्सियस 500 प्लस 273 इजकल टू 773 केल्विन। दूसरा T2 है 650 डिग्री सेल्सियस है। 650 डिग्री सेल्सियस 273 3 12 8 और 1 9 केल्विन। इस तरह से दोनों टेम्परेचर मिले। हमें आर की वैल्यू कुछ पता होगी। 8 पॉइंट किस में दे रखा है? किलो जूल में। तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, राइट। मोल केल्विन आर की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला हमें पता है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। फॉर्मूला होता है ln हाउ मच फास्ट है। तो हम रेट कांस्टेंट से पता करेंगे। K2/K1 1 E/R 1/T1 1/T2 माइनस 1/T2। इसमें सभी वैल्यू को पुट करेंगे। पुट कर रहे हैं सभी वैल्यू को। ln K2/K1 E की वैल्यू कितनी है? 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल हो गई। और नीचे R की वैल्यू कितनी? 8.314 मल्टीप्लाई 1/T1 की वैल्यू कितनी है? 773 और 1/923 T2 की वैल्यू है। इसमें पुट कर दी। इनको सॉल्व कर लेंगे, कितनी वैल्यू आती है देखते हैं। इस तरह से इसकी वैल्यू निकल के आई है 7.586। इधर ln k है, दैट मीन K1 K2/K1। अगर यहाँ ln है, इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? K2/K1 e की पावर 7.586। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.586। ये इसकी वैल्यू आई 1970.70। K2/K1 K2 इजिकल टू 1970.70 K1। जो आपकी रिएक्शन होगी 650 डिग्री सेल्सियस पर, 650 डिग्री सेल्सियस पर एज कम्पेयर टू 500 डिग्री सेल्सियस पर, वो 970 गुना फास्ट होगी। कैसी होगी? 970.70 गुना फास्ट होगी। थैंक यू। और इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या है? पायरोलाइसिस किया है एथेन का, और यहाँ पर हमें ये देखना है कोई रिएक्शन 650 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, कोई रिएक्शन 500 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो अब 500 डिग्री सेल्सियस पर हो रही रिएक्शन, उस पर जब 650 डिग्री सेल्सियस को 650 डिग्री सेल्सियस पर वो रिएक्शन कराते हैं तो उस पर कितने गुना फास्ट हो जाती है वो रिएक्शन। तो उस गुना से फास्टर से हम देखते हैं रेट कांस्टेंट की सहायता से। रेट कांस्टेंट की सहायता से देखते हैं। तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखाया था ln K2/K1 E/R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पर क्या होता है? ln अगर रेट दे रखी है तो आपका मैंने बताया था R2/R1। अगर टाइम दे दिया हो तो ln T1/T2। क्यों? क्योंकि रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। इस तरह से इस इक्वेशन में से कोई भी आया न्यूमेरिकल आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थैंक्स। और कोई भी अगर इसमें डाउट हो किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसा भी आप मुझे बताएंगे
मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स।